भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीयों को हड़प्पा पूर्व काल यानी 4000 ईसा पूर्व से ही रसायन विज्ञान और रसायन प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। इतिहास में भारतीय इस्पात की श्रेष्ठता के कई उल्लेख मिलते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ तथा बिहार के भागलपुर जिले में स्थित बुद्ध की ताम्र प्रतिमा इसके अकाट्य उदाहरण हैं। अब यहाँ पर कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं रसायन की। सिर दर्द के लिए यहाँ पर दवा है एस्पिरिन, C9H8O4 इसका अणुसूत्र है। इसे एलिसाइलिक एसिड का एसिटिक एस्टर भी कहते हैं। जलने की दवाएं, त्वचा जलन जले भाग पर टैनिक अम्ल तथा बर्नोल लगाते हैं। जुकाम खांसी के लिए देश के 75% लोग इससे ग्रसित हैं, जो कि ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ पर कुल्लिया के लिए है थाइमाल, मेंथाल एंड टिकिया है यहाँ पर एसिटिलीलाइड, ठीक है, एसिटनीलाइड। नाक से लेने वाली, ठीक है, मेथाल, कर्पूर, ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की फुहार। दूसरा यहाँ पर है, अगला जो है यहाँ पर निर्जर्मी कारक यानी एंटीसेप्टिक, तो डेटॉल है, मर्क्यूरोक्रोम है एंड बोरिक अम्ल है। मृदुरेचक यहाँ पर है एप्सम लवण, फिनोफ्थैलीन, सिट्रिक, स्ट्रिक्नीन, ठीक है दोस्तों। यातना निवारक ईथर है, एथिलीन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। सम्मोहक या निद्राकारी तो फिनोबार्बिटल, ठीक है। यहाँ पर कुछ रसायनों का हम उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलियम कवकों से पेनिसिलिन प्राप्त किया। यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, बायोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक श्रृंखला का संश्लेषण हुआ। पीतल, जिसमें कॉपर 60 से 80%, ठीक है, यानी 60 से 80%, और जो जिंक है वो 20 से 40% में आता है इसमें, पीतल में। कांसा देख लीजिए, ये सभी मिश्र धातु हैं। कांसा देख लीजिए, इसमें है 88% कॉपर एंड 12% टिन। फास्फोर ब्रांज में 85% कॉपर एंड 13% एसएन यानी टिन और 2% फास्फोरस। रोड गोल्ड, इस जिसे हम कृत्रिम सोना भी कहते हैं, इसमें 90% कॉपर एंड 10% एल्यूमिनियम। सिलिका ब्रांज, इसमें 97% कॉपर, 2% टिन, 1% सल्फर, मतलब सॉरी दोस्तों सिलिकॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम ब्रांच, इसमें 90% कॉपर एंड यहाँ पर 10% एल्यूमिनियम आता है। बेल मेटल, 80% यहाँ पर कॉपर है और 20% यहाँ पर टिन है। बेरिलियम ब्रांच, 20% यहाँ पर आता है बेरिलियम इसमें, और 98% में आता है यहाँ पर कॉपर। डच मेटल, 80% में यहाँ पर कॉपर है और 20% में यहाँ पर जेडन है यानी कि जिंक। मोनल मेटल, ठीक है, 28% कॉपर एंड 2% फेरस, ठीक है, यानी कि आयरन, 70% निकेल। कॉन्स्टेंटल, ठीक है, तो यहाँ पर है 60% में कॉपर एंड 40% में यहाँ पर निकेल है। मुद्रा धातु, जिससे हम मुद्राएं बनाते हैं, ठीक है, 95% में यहाँ पर कॉपर है, 4% में यहाँ पर टिन है, 1% में यहाँ पर फास्फोरस है। अब यहाँ पर कुछ देख लीजिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं। पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन और ब्यूटाडाइन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइटीन के यौगिकों को अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाने पर बने नए पदार्थ को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन और ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन स्टाइटीन के यौगिकों को जब हम रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाते हैं, ठीक है, कई अन्य रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिनके साथ मिलाते हैं तो एक कृत्रिम रबड़ प्राप्त होता है उससे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भारी वाहनों के टायर, क्लोरोप्रोन लिखा हुआ है यहाँ पर, रबड़ का बना होता है। वायुयान के टायर सुचालक बहुलक होते हैं, ठीक है। आहार के 6 मुख्य रासायनिक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, खनिज, जल आदि हैं, ठीक है। सेंधा नमक KCl, ठीक है, इसका अणुसूत्र होता है। फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O होता है इसका फार्मूला। बैटरियों में 38% एक्यूज, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 पाया जाता है। बुझा चूना का सूत्र होता है CuH का होल ट्वाइस, ठीक है। फूलों की जो सुगंध आती है वो फ्लेवोन्स तथा फ्लेवोनाइड के कारण होती है। रसायन पाए जाते हैं फूलों की सुगंध के लिए। रास्पबेरी की गंध आयोडीन के कारण होती है। केले की गंध
आइसोएमाइल एसीटेट के कारण होती है। नींबू की ताजगी लिमोनिन एवं खट्टापन सिट्रिक एसिड के कारण। टूथपेस्ट का मुख्य घटक Al2O3 है। माउथ वॉश में आयोडीन कीटाणु रोधी है, यानी कि माउथ वॉश में आयोडीन पाया था जो कि क्या है, ये कीटाणु रोधी है। मकानों में प्रयोग किए जाने वाले पेंट का आधार एक्रिलिक लैटेक्स होता है। कांच विश्व का पहला संश्लिष्ट थर्मोप्लास्टिक है। रंगीन कांच बनाने हेतु, अगर हमें रंगीन कांच बनाना है तो तब हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीला, नीला या हरा रंग हमें अगर कांच में लाना है तो हमें वहाँ पर क्या करना होगा, रसायन का प्रयोग करना होगा Fe2O3। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगर पीला रंग चाहना है हमें तो वहाँ पर हम करेंगे FeOH का होल थ्राइस। ठीक है। हल्का पीला करना है तो लेड मिला देंगे उसमें। गुलाबी या हल्का पीला गुलाबी करना है तो सेलेनियम मिला देंगे। नीला करना है तो कॉपर, और लाल करना है तो कॉपर ऑक्साइड। हरा करना है तो अधिक मात्रा में हम कॉपर मिला सकते हैं उसमें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साबुन वसीय अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण है। ठीक है। सोडियम वाले साबुन ठोस व कठोर होते हैं, जबकि पोटेशियम वाले मृदु तथा द्रव होते हैं। साबुन का सूत्र होता है C17H35 COO या और पोटेशियम का ये होता है। शैम्पू भी अल्कोहल मिश्रित साबुन है। इसमें तेल को गंधक के अम्ल से अपघृत करके जल विलेय बनाया जाता है। ठीक है, तभी वो हमें चिपचिपा चिपचिपा लगता है। ठीक है, तेल उसमें मिला होता है गंधक अम्ल के साथ। गंजापन दूर करने हेतु निर्जर्मी कारक यहाँ पर है रिसरसिनॉल। ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव चित्र सोडियम थायोसल्फेट से लेपित कागज है। ठीक है। अब देखिए आप जान ही गए होंगे कि रसायन का कितना महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेटॉल, तो डेटॉल किसका होता है, क्लोरोजाइलिनॉल का। चोट की मरहम पट्टी के लिए पूर्व में H2O2 से धुलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो कीटाणु होते हैं वो वहाँ से साफ हो जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आयोडीन के टीचर का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है। फिर लिखा हुआ है सर्जन द्वारा शल्य क्रिया के पूर्व हाथों की सफाई किसके द्वारा होती है, तो फिनॉल और कार्बोलिक एसिड के द्वारा होती है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर क्रीम या कोल्ड क्रीम जैतून का कोई खनिज तेल, मोम, पानी और बोरेक्स के मिश्रण से चेहरे की क्रीम बनती है। ठीक है, आज जान लीजिए किससे बनती है। सुगंध हेतु इत्र, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पाउडर का निर्माण कैसे होता है। खड़िया, टैल्कम, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, चिकनी मिट्टी का छोड़, स्टार्च, रंगने का पदार्थ, सुगंध का पदार्थ, इसमें जब मिलाएंगे तब बनेगा आपका पाउडर, जो आजकल सभी लड़कियां लगाती हैं। शेविंग क्रीम, स्टीयरिक अम्ल, तेल, ग्रीस तथा KOH। ठीक है, शेविंग क्रीम में इस्तेमाल किए जाते हैं।